नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं अखिलेश आनंद हूं और अभी की बड़ी खबर आपको सबसे पहले बता देते हैं। मुंबई में बाबा सिद्दीकी हत्या के बाद से लगातार लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम सामने आ रहा है, लेकिन पुलिस सूत्रों के हवाले से एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ। प्रॉपर्टी विवाद भी हो सकती है बाबा सिद्दीकी की हत्या की वजह। बांद्रा के 2 प्रोजेक्ट पर विवाद से जुड़ा था बाबा सिद्दीकी का नाम। जो जानकारी हमें मिल रही है, संत ज्ञानेश्वर नगर और भारत नगर प्रोजेक्ट का विरोध कर रहे थे बाबा सिद्दीकी। बाबा सिद्दीकी का मानना था कि प्रोजेक्ट से झुग्गी झोपड़ी वालों को नुकसान होगा। प्रोजेक्ट के लिए सर्वे की टीम का बाबा सिद्दीकी के बेटे ने विरोध किया था। तो माना यही जा रहा है कि प्रोजेक्ट के विरोध के चलते बाबा सिद्दीकी की हत्या कर दी गई। सूत्र हमें यह बड़ी जानकारी दे रहे हैं। तो अभी की बड़ी खबर आपको बता दें, प्रॉपर्टी विवाद, इन सब के पीछे बांद्रा के 2 प्रोजेक्ट का नाम सामने आ रहा है। संत ज्ञानेश्वर नगर और भारत नगर प्रोजेक्ट का विरोध कर रहे थे बाबा सिद्दीकी। उनका मानना था कि प्रोजेक्ट से झुग्गी झोपड़ी वालों को नुकसान होगा। प्रोजेक्ट के लिए सर्वे की टीम का बाबा सिद्दीकी ने विरोध भी किया था। आइए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी लेते हैं। मेरे साथ पॉलिटिकल एडिटर हमारी मेघा प्रसाद मौजूद है और मुंबई से आपको गणेश ठाकुर भी नजर आ रहे हैं, हमारे सहयोगी। मेघा, पहले आपके पास ही आना चाहूंगा, क्योंकि इससे पहले जो थ्योरीज आती रही उसमें सबसे ज्यादा ये कहा जाता रहा कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग का हाथ हो सकता है, वो मामला हो सकता है, लेकिन ये तो बिल्कुल एक नई बात अब निकलकर सामने आ रही है। एब्सोल्युटली। थोड़ा मैं इसे पर्सपेक्टिव में डाल दूं। हमारे जो दर्शक हैं, जो देख रहे हैं, ये बड़ी खबर है, एबीपी पे हम ब्रेक कर रहे हैं अभी। देखिए, ऐसा है कि पिछले 3 दिन से, जब से ये हत्याकांड हुई है, तब से जांच बिल्कुल स्पीड से चल रही है और उस जांच में 2 चीज़ बहुत प्रमुख होकर बाहर आई है। पहला कि ये जो शूटर्स हैं वो सुपारी किलिंग इन शूटर्स ने करी है। इनको सुपारी किसने दी है ये मुंबई पुलिस के पास अभी जानकारी नहीं है, पर इन्हें पैसे देकर एक काम करवाया गया और जो शूटर्स पकड़े गए हैं उन शूटर्स को ये नहीं पता है कि क्या मोटिव है इस किलिंग की। तो वो एक बात है, लेकिन शूटर्स का कनेक्शन लॉरेंस बिश्नोई के गैंग से है, ये एस्टैब्लिश हो रहा है। मगर इसका मतलब ये नहीं होता है कि इस हत्याकांड के पीछे लॉरेंस बिश्नोई का ही हाथ है, क्योंकि जो मोडस ऑपरेंडी लॉरेंस बिश्नोई के गैंग की है वो अभी तक अपनाई नहीं गई है। यहाँ अगर लॉरेंस बिश्नोई कोई भी इस तरीके के वारदात को अंजाम देता है तो अपने गुर्गों द्वारा, तो वो बहुत बढ़ चढ़ के इसकी जिम्मेदारी लेता है। ये नहीं हुआ है और बाकी कुछ ऐसी भी इश्यूज हैं जिससे मुंबई पुलिस को लगता है कि ये लॉरेंस बिश्नोई का काम नहीं है, कोई वजह भी उनको नहीं मिल रही है। ये सब होते हैं, लेकिन साथ साथ जो इन्वेस्टिगेशन, जो जांच चल रही है, वो एक दूसरे डायरेक्शन में मुंबई पुलिस को लेके जा रही है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो ये है, जैसे आपने नाम बताया, 2 एसआरए प्रोजेक्ट्स की हम बात कर रहे हैं, एक संत ज्ञानेश्वर नगर और एक भारत नगर। ये दोनों प्रोजेक्ट्स बांद्रा बीकेसी, जो बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स का एरिया है मुंबई के बीचों बीच, वहां चल रहा है। और बहुत लंबे समय से बाबा सिद्दीकी और उनके पुत्र जीशान एक तरफ और दूसरी तरफ जो बिल्डर्स हैं इसमें और इन्वॉल्व, उनके बीच में नोकझोंक बहुत लंबे समय से चल रही थी। लेकिन पिछले 6 महीने से मामला बिगड़ा क्योंकि जो दूसरे बिल्डर है, और मैं यहां पर पुराने डीबी रियल्टी ग्रुप की बात कर रही हूं, वो उनका नया नाम वैलर एस्टेट है, वो यहां पर उनका इन्वेस्टमेंट है संत ज्ञानेश्वर नगर में, और वो बाकी बिल्डर्स जो उसमें इन्वॉल्व हैं उनके साथ मिलके उन्होंने जुलाई के महीने में ये डिसाइड किया था कि 10 एकड़ की लैंड इस संत ज्ञानेश्वर नगर वाले एसआरए प्रोजेक्ट में 10 एकड़ की लैंड को वो डेवलप करेंगे। वहां पर कुछ 5500 जैसे घर बनाए जाएंगे, एक भव्य 5 स्टार होटल बनेगा, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनेगा। ये सब चीजें हो रही थी। इस वक्त जब सर्वे करने के लिए ऑफिशियल्स वहां पहुंचे तो जीशान का फिजिकल विरोध था वहां पर। इनफैक्ट मुंबई पुलिस के पास एक केस भी दर्ज है जीशान के अगेंस्ट कि उन्होंने लोगों को रोका वहां सर्वे करने के लिए। अब इनकी परेशानी क्या थी? बाबा सिद्दीकी और जीशान की परेशानी ये थी, वो खड़े थे स्लम ड्वेलर्स के साथ। उनका ये कहना था कि बिल्डर्स पारदर्शिता नहीं दिखा रहे हैं, डार्क में रख रहे हैं, अंधेरे में रख रहे हैं जिन लोगों का घर जाएगा। उनको रीडेवलपमेंट में क्या मिलने वाला है, कितना बड़ा घर मिलने वाला है, क्या टाइमलाइन है, कुछ नहीं बताया जा रहा था लोगों को, ऐसा उनका कहना था। जीशान और बाबा सिद्दीकी का कहना था उनका विरोध थोड़ा ज्यादा इंटेंसिफाई हो गया था पिछले 2-3 महीने में। तो ये नोकझोंक तो चल ही रही थी। मुंबई पुलिस की जांच उस डायरेक्शन में जा रही है जहां मुंबई पुलिस को लगता है कि ये प्रॉपर्टी डिस्प्यूट या एसआरए के ऊपर जो विरोध जता रहे थे, क्या ये उसकी वजह से हुआ है। शूटर्स हो सकते हैं लॉरेंस बिश्नोई के गैंग से, मगर यहां
ये पूरा सलमान खान एंगल जो पहले से बताया जा रहा था वो बाहर निकलता हुआ दिख रहा है। देखिए, एक बड़ा सवाल ये खड़ा होता है, गणेश ठाकुर से समझते हैं, मुंबई से हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं जो कि महाराष्ट्र की हर खबर बिल्कुल सटीक अंदाज में आप तक पहुंचाते रहते हैं। गणेश, तो कुल मिलाकर क्या यह कहा जा सकता है कि मास्टरमाइंड कोई और है और लॉरेंस बिश्नोई गैंग का सिर्फ इसको हत्याकांड को अंजाम देने में हाथ होगा? बिल्कुल अखिलेश, ये कवर अप है क्या, इस बारे में अब मुंबई पुलिस जांच कर रही है। इससे मेघा ने बताया कि लॉरेंस बिश्नोई के एक मोडस ऑपरेंडी है। आपको पता होगा कि जब जब लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने हत्या को अंजाम दिया, चाहे वो सिद्धू मूसेवाला हो या दूसरे जिन बिजनेसमैन पर हत्या हुई या फायरिंग की गई, वहाँ पर कुछ स्पेसिफिक हैंडल्स थे। वो फेसबुक के हैंडल्स थे और ट्विटर के हैंडल थे। प्रोमिनेंटली फेसबुक के हैंडल्स थे जहाँ पर उसकी ओनरशिप हुई। इन हैंडल्स के ज़रिए अगर जब जिम्मेदारी ली जाती है तो उसका सीधा लिंक लॉरेंस बिश्नोई से होता है और लॉरेंस बिश्नोई ने कराया है, ये पूरे पुलिस महकमे को पता चल जाता था और एजेंसीज को पता चलता था। दूसरी बात यह है कि लॉरेंस बिश्नोई से अब तक तो पुलिस ने संपर्क कर लिया होगा, चाहे वो साबरमती जेल के जेलर के ज़रिए हो, क्योंकि उनका एक नेटवर्क होता है। नेटवर्क के ज़रिए, अपने अनऑफिशियल चैनल के ज़रिए मुंबई पुलिस के आला अधिकारी, जेलर्स और जो जेल स्टाफ है उनके ज़रिए लॉरेंस बिश्नोई तक अपने अनऑफिशियल नेटवर्क से पूछताछ उन्होंने की होगी या उनसे पूछा होगा कि क्या इसमें कोई रोल है। लॉरेंस बिश्नोई ऐसा गैंगस्टर है जो खुद ये कहेगा कि हाँ, डंके की चोट पे कहेगा मैंने ये किया है। अब तक अगर मुंबई पुलिस उस दिशा में पूरी तरह से नहीं जा रही है, एसआरए का एंगल भी खंगाल रही है, उसमें भी उनको वो जाकर पूछताछ कर रही है, इसका साफ मतलब है कि लॉरेंस बिश्नोई ने अब तक ओनरशिप नहीं ली है। शुभम लोणकर कनेक्शन था, लेकिन क्या ये कवर अप है? कवर अप इसलिए क्योंकि जो मास्टरमाइंड इनके पीछे हैं उनको ये पता था कि अगर इसमें उनका रोल सामने नहीं आना है तो सबसे प्रोमिनेंट और सबसे ईजीएस्ट वे था बाबा सिद्दीकी और सलमान का रिश्ता जोड़ना, लॉरेंस बिश्नोई के शूटर्स को हायर करना और उसके जरिए अगर बाबा की हत्या होती है तो शक और थियरी सलमान खान को लेकर ही आएगी, क्योंकि सलमान खान के खून का प्यासा लॉरेंस बिश्नोई है, सबको पता है। तो ये बहुत ही कन्वीनियंट एंगल था उनके लिए और ये सोची समझी साजिश के तहत किया गया क्या, इसी दिशा में पुलिस जारी है। और यही वजह है कि एसआरए 1000 करोड़ के ऊपर का प्रोजेक्ट है, छोटा प्रोजेक्ट नहीं है कि कोई क्योंकि सवाल उठेंगे कि क्या एसआरए के लिए इतनी बड़ी साजिश होगी, हत्या की जाएगी। अब देखिए, कोई भी बिल्डर होता है, आजकल तो 50,000 रुपए के लिए हत्या होती है। कोई भी बिल्डर 1000 करोड़ का अगर नुकसान झेल रहा है, वो रूथलेस होते हैं। कोई भी डेवलपर अगर उसका नुकसान हो रहा है और लग रहा है कि मेरा भारी नुकसान होगा, नई चीजें तो निकल ये कर एंगल सामने आ रही देकर हैं, तहकीकात जैसे जैसे आगे बढ़ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया गणेश इस पूरी जानकारी के लिए आपका। मेघा भी हमारे साथ जुड़ी हुई थी, आपका भी बहुत धन्यवाद। लेकिन कुल मिलाकर एक बड़ी बात जो नजर आती है, देश की आर्थिक राजधानी है मुंबई, यहां पर तमाम सरकारी प्रतिष्ठान हैं, बहुराष्ट्रीय कंपनियों के दफ्तर हैं, बड़े लोग रहते हैं, वीवीआईपी लोग रहते हैं। क्या यहां पर इतनी आसानी से ऐसे हत्याकांड को अंजाम दिया जा सकता है? बाबा सिद्दीकी मर्डर केस पर अभी की बड़ी खबर आपको बता दें, मुंबई पुलिस को हथियार वाला बैग मिला है। बैग के अंदर पुलिस को मिली एक बंदूक। एबीपी न्यूज के कैमरे में बैग की एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख सकते हैं। तस्वीर आरोपियों का, दरअसल आरोपियों का खुलासा है कि हत्या के बाद कुछ दूर फेंका गया था यह बैग और उस खुलासे के बाद पुलिस ने सर्च ऑपरेशन चलाया जिसमें यह बरामदगी हुई है। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, जो बैग आपको जमीन पर वो पड़ा हुआ दिख रहा है, इसी बैग के अंदर वो बंदूक भी मिली है। आपको बता दें, ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, इस मामले में जो लोग पकड़े गए उनसे जब खुलासा हुआ, उनसे पूछताछ की गई, उसके आधार पर मिली जानकारी और फिर सर्च ऑपरेशन चलाया गया जिसमें यह बरामदगी हुई है। एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी पर फायरिंग जिस जगह पर हुई वहां से कुछ ही दूरी पर मुंबई पुलिस को एक संदिग्ध बैग मिला और जिसके बाद मुंबई पुलिस की टीमें यहां पर आई। आप देख सकते हैं कि वो थैली में आपको दिखाई दे रहा होगा, उस बैग में जो कुछ मिला था पुलिस ने उसे अपने कब्जे में लिया है। उसकी जांच की जा रही है कि आखिर वो चीज़ें क्या है और ये वही स्पॉट है जहां से कुछ ही दूरी पर ये फायरिंग की घटना को अंजाम दिया गया था। इस पूरे मामले में लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लोगों को गिरफ्तार किया गया है। आप देख सकते हैं कि मुंबई पुलिस की टीम, क्राइम ब्रांच की टीम यहाँ पर पहुँची हुई है। आप इस तरफ भी देखिए, यहाँ से भी टीमें आ रही हैं, लगातार हर तरफ की जांच की जा रही है, वरिष्ठों को इस बारे में जानकारी दी जा रही है। यही वो बैग है, इस बैग से चीज़ें कलेक्ट कर ली गई हैं। इसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स मिले हैं, कुछ पेपर्स मिले हैं, उसके बाद कुछ मटेरियल्स भी मिले हैं जिसे पुलिस यहाँ से ले जा रही है। और अब इस मामले में आगे की जांच की जाएगी कि आखिर ये बैग किसका है, इसमें जो चीज़ें मिली हैं वो क्या है। कुछ समय पहले पुलिस जब पूरे इलाके
की जांच करी थी उस दौरान उन्हें एक काला रंग का बैग दिखाई दिया, जिसके बाद क्राइम ब्रांच के अधिकारी, लोकल अधिकारियों को तुरंत सूचित किया गया। सारे लोग यहां पर पहुंचे। पहुंचने के बाद बैग की जांच की गई, बैग में जो मटेरियल था उसे कलेक्ट किया गया। फिलहाल आप देखिए जो पुलिस की टीमें यहाँ वहाँ जा रही हैं वो अब आसपास के सीसीटीवीज देख रही हैं कि कुछ फुटेज मिले, कुछ क्लू मिले कि आखिर ये बैग किसका रहा होगा। आप वहाँ देखिए पुलिस अब ऑटो रिक्शा में बैठकर वो जो भी मटेरियल बैग से मिला था उसे लेकर यहाँ से निकल रही है। उसकी आगे की जांच की जाएगी। फिलहाल अब पुलिस के लिए ये सवाल है कि आखिर ये बैग किसका है। वो मटेरियल जो फिलहाल पुलिस लेकर जा रही है वो मटेरियल क्या है, उस चीज़ की जांच की जाएगी। इस पूरे मामले में एक बहुत ही अहम सबूत के तौर पर इसे देखा जा रहा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।